हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार वंश और कनौज के गढ़वाल वंश को पढ़ लिए थे। और आज की क्लास में हम लोग शाकंभरी के चौहान वंश को पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें चौहान वंश की, तो चौहान वंश के जो शासक थे प्रतिहारों के सामंत थे। और चौहान वंश के विषय में जानकारी जो है हर्ष प्रस्तर अभिलेख देता है। और हर्ष प्रस्तर अभिलेख की रचना जो है विग्रहराज द्वितीय ने किया है। अगर बात करें चौहान वंश के संस्थापक की, अगर बात करें तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने किया है। फिर अगला शासक जो है वासुदेव के बाद में अजय राज बनता है। और जो अजय राज था, अजय राज ने अजमेर को राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करता है। फिर अजय राज के बाद में अगला शासक विग्रहराज प्रथम या विशलदेव शासक बनता है। और जो विग्रहराज प्रथम था, विग्रहराज प्रथम ने हरिकेल की रचना किया है। और जो विग्रहराज प्रथम था, विग्रहराज प्रथम ने अजमेर में सरस्वती को प्रसिद्धि की दिलाने का जो काम है, यानी सरस्वती को प्रसिद्ध बनाने का काम जो है अजमेर में विग्रहराज प्रथम ने किया है। और विग्रहराज प्रथम के दरबार में ही सोमदेव रहते थे। सोमदेव ने कथा सरित सागर, ललित विग्रह, राज की नामक ग्रंथ की रचना जो है सोमदेव ने किया है। और विग्रहराज प्रथम के बाद अगला शासक जो है पृथ्वीराज चौहान बनते हैं। पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। और जो पृथ्वीराज तृतीय है, यानी जो पृथ्वीराज चौहान है, अपनी राजधानी दिल्ली को बनाकर दिल्ली को नवनिर्माण करने का जो काम है पृथ्वीराज चौहान ने किया था। और जो पृथ्वीराज चौहान थे, चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ही चंदबर दाई, और चंदबर दाई जो था, चंदबर दाई ने
पृथ्वीराज रासो की रचना किया है? वहीं अगर पूछा जाए कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने किया है, तो पृथ्वीराज विजय की जो रचना है जयातक ने किया है। जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान के समय चौहान वंश के शासकों के लिए अजमेर और सांबर का क्षेत्र जो था प्रमुख था। और जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी ने अजमेर और सांभर पर आक्रमण करके उसको जीतने की कोशिश में था, जिसकी भनक पृथ्वीराज चौहान को लगती है। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 ईस्वी में हरियाणा के तराइन नामक स्थान पर तराइन का प्रथम युद्ध होता है। और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। और जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया और इस युद्ध में, यानी जो तराइन का प्रथम युद्ध था, तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। और जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करते थे। और जो जयचंद था, जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर जो है, स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। और वे पृथ्वीराज चौहान से उनका संबंध जो है बिगड़ गया। और जैसे ही जयचंद ने स्वयंवर का आयोजन किया, उस स्वयंवर से ही पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह कर लिया, जिस कारण जयचंद ने जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ न देकर मोहम्मद गौरी का साथ दिया, जिस कारण तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासों में लिखता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंखों को फोड़ दिया था, यानी निकाल लिया था, और उनको कारावास में बंद कर दिया था।
और जो पृथ्वी राज रासो है, यह जानकारी देता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वे शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, और जो चंदबर दाई था, चंदबर दाई ने उनको यानी पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के बारे में कहा कि जो मोहम्मद गौरी है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर बैठा सुल्तान, चुकना मत चौहान, यानी जो मोहम्मद गौरी है ठीक आपके सामने 4 बांस और 24 गज 8 अंगुल की दूरी पर सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो चंदबर दाई के कहने पर ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाया, और जो शब्दभेदी बाण था, शब्दभेदी बाण जाकर सीधे मोहम्मद गौरी को लगता है। तो यह कहानी जो है पृथ्वीराज रासों में लिखा गया है। तो हमें शाकंभरी के चौहान वंश में इन सभी चीजों को पढ़ना है। तो चलिए इनको हम लोग नोट कर लेते हैं। शाकंभरी का चौहान वंश, शाकंभरी भरी का चौहान वंश, शाकंभरी के चौहान वंश के विषय में जानकारी जो है हर्ष प्रस्तर अभिलेख से मिलता है। अभिलेख से और हर्ष प्रस्तर अभिलेख की रचना जो है विग्रहराज द्वितीय ने किया है। शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना जो है, और जो शाकंभरी के चौहान वंश थे, चौहान वंश के शासक प्रतिहारों के सामंत थे, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। अगर बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है वासुदेव ने किया है। वासुदेव ने, और वासुदेव के बाद अगला शासक जो है अजय राज बनता है, और अजय राज ने
अजमेर को राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करता है। और अजय राज के बाद में अगला शासक जो है विग्रह राज, या विग्रह राज को ही विसल देव भी कहा जाता है। विसल देव, विग्रह राज प्रथम या विसल देव। और जो विग्रह राज प्रथम था, विग्रह राज प्रथम ने अजमेर में सरस्वती को प्रसिद्ध बनाया था। और विग्रह राज ने ही हरिकेल की रचना जो है विग्रह राज ने ही किया है। और जो विग्रह राज प्रथम था, इसके दरबार में इसके दरबारी कवि जो थे सोमदेव थे। सोमदेव थे। और सोमदेव ने कथा सरित सागर और ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ की रचना किया था। कथा सरित सागर और ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ की रचना जो है सोमदेव ने किया था। फिर विग्रह राज के बाद अगला शासक जो है पृथ्वीराज चौहान बनता है। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वीराज चौहान ने अपनी राजधानी दिल्ली का नवनिर्माण करवाया था। राजधानी दिल्ली का नवनिर्माण करवाया। और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो थे चंदबरदाई और चंदबरदाई ने ही पृथ्वी राज रासो की रचना जो है चंदबरदाई ने किया है। वहीं अगर बात करें तो इसको नोट देकर लिख लीजिएगा। पृथ्वीराज विजय की रचना जो है पृथ्वी राज विजय की रचना जयातक ने किया है।
फिर अगर बात करें तराइन के प्रथम युद्ध की, अगर बात करें तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, चौहान की हार, और मोहम्मद गौरी की जीत होती है, गौरी की जीत होती है। तो जो शाकंभरी का चौहान वंश था समाप्त हो गया। कल की क्लास में हम लोग जजाक भुक्ति का चंडेल वंश को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।